हेलो दोस्तों, जीडीएस कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैरेलल डिवीजन के बारे में। इससे पहले भी हमने पैरेलल डिवीजन के बारे में बात की थी। उससे पहले थोड़े डिवीजन के बारे में, थोड़े सवालों के बारे में बात की थी। डिवीजन को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में बात की थी। आज हम पैरेलल डिवीजन के भी कुछ सवाल करेंगे। पैरेलल डिवीजन यानी समांतर विभाजन के भी कुछ सवाल करेंगे। तो हम देखते हैं सवाल किस प्रकार आते हैं। पैरेलल डिवीजन के जो कल हमने किए थे उससे थोड़ा डिफरेंट आज सवाल लेते हैं। इसमें आज के वीडियो में पहला सवाल ये है, किसी संख्या n को 114 से विभाजित करने पर 13 शेषफल प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 13 शेषफल। अब बोल रहे हैं कि 4n+3 को 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी संख्या दे रखी है, पहले वाली 114 दे रखी है इसमें, तो उसमें जो बाद में दी हुई संख्या में संख्या का भाग जाता है या नहीं वो देखते हैं। तो इसमें ये 19 के पाड़े में 114 आता है, यानी 19 का भाग 114 में जाएगा। तो ये पॉसिबल है सवाल करने के लिए। और इससे अलग थोड़े डिफरेंट सवाल भी आगे लूंगा। तो देखते हैं ये सवाल। तो 19 का इस सवाल में देखते हैं, इस सवाल में 19 का भाग 114 में जा रहा है। तो 4n+3, तो यहां देखो 4n+3 यानी हमें किसी संख्या कोई भी मालूम नहीं है। संख्या दे रखी है n। क्या दे रखी है? n। यानी n को हम मान लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, या 114 0 मान लेते हैं। 0 नहीं मान के n को मान लेते हैं क्या? 13। अगर 0 मानेंगे n को, तो 0 मानने पर क्या 114 में भाग 14 का भाग 0 में लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 0 ही आएगा। तो n को मान लेते हैं, शेषफल नहीं प्राप्त होगा। तो n को क्या मान लेते हैं हम? 13 मान लेते हैं। इसी को शेषफल दे रखा है, इसी को ही n मान लेते हैं। n बराबर क्या आ रखा है? 13। तो अब देखो 13 अगर 114 में भाग देंगे, 13 में 114 का भाग अगर 13 में देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 13 ही आएगा। और अगर 114 में देंगे, 127 में 114 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 13 ही शेषफल आएगा। तो n बराबर हमने क्या माना? 13 माना। तो हमें भागफल तो पता नहीं है, तो भागफल क्या मान लेंगे? 0 ही मान लेंगे भागफल को। तो यहां n बराबर 13 मानने पर बाकी संख्या तो दे रखी है, तो यानी 4n+13 3 4n+3 दे रखा है। 3 में किसका भाग जाना चाहिए? 19 का भाग। 19 से विभाजित करने पर क्या आएगा? शेषफल हमें क्या आएगा वो बताना है। तो शेषफल बताने के लिए n तो हमें आ गया, तो 4 गुणा 13, n को क्या मान लिया था हमने? 13 + 3 बट्टा 19। अब 13 चौकी कितना होते हैं? 52। 52 में 3 जोड़ने पर कितने होते हैं? 55। और 55 में 19 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 55 में 19 का भाग देंगे तो भाग कितने बार गया? 2 बार। शेषफल कितने आए? 17। तो यहां शेषफल कितने आ रहे हैं? 17। तो हम यह भी कह सकते हैं, यह नहीं कह सकते कि 19 का भाग 114 में पूरा जा रहा है, यहां शेषफल 13 आ रहा है। 4n+3 दे रखा है, तो पिछले की तरह ये तो मैं नहीं कह सकते कि 13 शेषफल यहां है तो 19 का भाग 13 में नहीं जा रहा तो 13 शेषफल आ रहा है। ये तो नहीं दे रहे, ये तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां n का मान हमें दे रखा है या ज्ञात करना होता है। तो यहां शेषफल कितना है? 17। अब अगला सवाल इस प्रकार है, किसी संख्या को 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होते हैं? 13 प्राप्त होते हैं। उनके वर्ग को 64 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो सबसे पहले यह देखना है हमें कि जो पहले वाली संख्या दे रखी है उसमें जो जिसका हम भाग दे रहे हैं उसका भाग जाता है या नहीं। तो 32 में 64 का भाग नहीं जाता है, तो इस सवाल को हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसमें हाइपोथेटिकल जो कंडीशन है, वो हाइपोथेटिकल जो कंसेप्ट है वो काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 32 में 64 का भाग जा नहीं रहा है, तो जा नहीं रहा है तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो कैन नॉट डिटरमाइन, यानी इसको हम इसका कोई हल नहीं निकाल सकते हैं।
तो मैंने बताया था कि जो पहले संख्या दे रखी है उसमें बाद में जो संख्या दे रखी है उसका हम भाग तभी दे पाएंगे जब उसमें पहले वाली संख्या में उसका भाग जाएगा। तो यहां इस संख्या का 64 का 32 में भाग नहीं जा रहा है तो हम निकाल नहीं पाएंगे। जैसे अगला सवाल है, किसी संख्या में 100 जैसे अगला सवाल है, किसी संख्या में 128 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है? 112 एवं शेषफल 117 प्राप्त होते हैं। तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें पहले जो कंसेप्ट था उसमें क्या था कि हमें दे रखी संख्या नहीं दे रखी थी, दे क्या रखा था? सीधा भाजक दे रखा था और शेषफल दे रखा था, ना ही हमें भागफल दे रखा था। और बाद में उस संख्या जो संख्या दे रखी है उसका भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। अब ये सवाल है, इसमें भाजक भी दे रखा है, भागफल भी दे रखा है और शेषफल भी दे रखा है। हमें क्या करना है? 37 का इसमें भाग देना है। तो भाज्य का सूत्र यही होता है, भाज्य बराबर, भाज्य का तो पता नहीं है तो भाज्य निकालने का सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल प्लस भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक दे रखा है कितना है? 128 गुणा भागफल कितना है? 112 प्लस शेषफल कितना है? 117। और देना किसका भाग है हमें? 37 का भाग देना है। किसका देना है? 37 का। तो 37 का हम भाग देंगे, कितने बार गया? 37 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार गया? 3 बार। बचे कितने? 17 शेषफल। कितने बचे? 17। 111 होते हैं 37 और इसमें 37 111, शेषफल कितना बचा? 1। और इसमें कितने बचे? 16। अब 17 को 1 से गुणा करेंगे प्लस 16 का भाग 16, कितने आते हैं? 17 एकम 17 और 17 में 16 जोड़ने पर कितने होते हैं? 23। तो शेषफल 23 भाजक से छोटा है तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 23 प्राप्त हुआ। ये थोड़ा कंसेप्ट उससे पहले वाले से अलग है। जैसे इसी के एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 18 गुणा 17 गुणा 31 गुणा 23 में हम 11 का भाग देते हैं, शेषफल क्या प्राप्त होता है यही देखना है। तो 11 का भाग 18 में देंगे तो प्लस के 7 शेषफल बचेंगे और 11 का भाग 17 में देंगे तो 6 शेषफल बचेंगे। 11 का भाग अगर 31 में देंगे तो कितने शेषफल बचेंगे? 9। और 11 का भाग अगर 23 में देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 7 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 1, तो 7 संग 42। इसमें किसका भाग देना है हमें? 11 का। अभी तक 11 भाजक से बड़ी है ये संख्या, तो 42 7 छके 42 और 42 में 9, 42 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा? या इसको आसान से कर लो, 42 गुणा 9 बट्टे 11। 9 को 1 से गुणा करने पर 9 और 11 का भाग 42 में देंगे तो कितने बचेंगे? 9 और नमा 81 में 11 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 11 7 77 और 77 और 4 शेषफल आएगा। क्या शेषफल आएगा? 4। जैसे इसी प्रकार अगला सवाल है, 17 गुणा 18 गुणा 35 गुणा 24 बट्टा 12, यानी 17 गुणा 18 गुणा 35 गुणा 24 में किसका भाग देना है? 12। और बताना क्या है? शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बताना है हमें, शेषफल कितना आएगा। तो हम देखते हैं कि 12 से कितना बड़ा है? 17 5, यानी इसमें 17 में 12 का भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेंगे। 18 में 12 का भाग देंगे तो कितने शेषफल बचेंगे? 6। 35 में 12 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 11। और 24 में 12 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0 शेषफल बचेगा। अब इसको गुणा कर लो आपस में, 5 गुणा 6 गुणा 11 बट्टा 12। अब 5 संख्या होते हैं 30,
30 गुणा 11/12। अब 30 में 12 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 6 शेषफल आएगा। तो 11 छकी 66 और 66 में 12 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 6 शेषफल आता है। और इस पूरे सवाल में शेषफल कितना आया? 6 शेषफल आया। अब इसके थोड़े और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 17 की घात 50 में 8 का भाग देने पर, 8 का भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल। तो 17 की घात कितनी है? 50। जैसे हम 17 को 50 बार लिखेंगे इस प्रकार, गुणा 17 50, और बाकी इसका देना है हमें 8 का देना है, यानी समांतर भाग जाएगा। इसमें समांतर विभाजन की बात कर रहे हैं तो समांतर भाग जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचे शेषफल कितने? एक शेषफल बचा, इसमें भी एक शेषफल बचा, इसमें भी एक शेषफल बचा, इसमें भी एक शेषफल बचा। अब एक को हम 50 बार गुणा करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? एक ही आएगा। शेषफल क्या आया हमें? एक शेषफल आया। जैसे थोड़े और डिफरेंट सवाल ले लेते हैं। 22 की घात 17 प्लस 11 को 7 से भाग देने पर शेषफल। 22 की घात 17 को 22 की घात 17 प्लस 11 को 7 से भाग देने पर हमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तो यहां देखो, इसमें 22 की घात 17 में प्लस 11 में 7 का भाग देना है। तो 7 एकम 7, 7 21, और यहां 7 का 11 में भाग देंगे, कितने बचेंगे? 4। कितने बचेंगे? 4। और यहां शेषफल कितना आ रहा है? हमें 1 प्राप्त होता है। 7 3 21, और 22 में से 21 घटाएंगे, शेषफल क्या आएगा? हमें 1 प्राप्त होगा। अब 1 की घात अगर 17 लगा देंगे, 17 लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 1 की घात 17 क्या आएगा मान? 1 और प्लस 4, तो 1 प्लस 4 शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 5 शेषफल प्राप्त हुआ। शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 5। जैसे थोड़े और डिफरेंट सवाल की बात कर लेते हैं और कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 में 17 का भाग देने पर शेषफल। हमें क्या ज्ञात करना है? 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 में 17 का भाग देने पर हमें ज्ञात क्या करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तो किसका भाग देना है? 17 का भाग देना है। तो 17 का अगर 81 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेंगे? 17 दूनी 34, 17 × 81, 17 × 4 68, 17 × 5 85, यानी ये माइनस के 4 शेषफल बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 4। 17 × 4 68 लेंगे तो बहुत नीचे रह जाएगा। 17 × 5 85, 81 के पास में है, और इसमें 3 शेषफल बचेंगे, इसमें 2 शेषफल बचेंगे माइनस के, और इसमें 1 शेषफल बचेगा माइनस का, और इसमें शेषफल क्या बचेगा? 0, और इसमें 1 शेषफल बचेगा प्लस के। अब इनको गुणा कर लो, माइनस के 4 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 1 गुणा 1। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, और 24 में 17 का भाग देने पर क्या आता है? 7। 24 में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? हमें 7 प्राप्त होता है। 17 की घात 50 में
6 का भाग देने पर, अगला सवाल इस प्रकार है, 17 घात 50 में 6 का भाग देने पर हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो 17 को हम कितने बार लिखेंगे, 50 बार। अब 17 को हम 50 बार तो गुणा नहीं कर सकते, अब इसमें हमें किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 के पास 17 है, तो शेषफल क्या बच रहा है हमें, माइनस का 1 शेषफल बच रहा है, यानी एक बार ज्यादा जा रहा है भाग। तो -1, इसमें भी भाग देंगे तो क्या आएगा, -1, इसमें भी भाग देंगे तो क्या आएगा, -1, सब में -1 आ रहा है, और -1 बच रहा है, कितने बार बच रहा है, 50 बार। अब पहले क्या आ रहा था सवाल में, रिमाइंडर पॉजिटिव आ रहा था, अब क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी माइनस में आ रहा है शेषफल। अब शेषफल अगर माइनस में आ रहा होता है तो हमें देखनी है उसकी घातें। घात यहाँ के कितनी है, 50, 50 क्या है, सम। अगर किसी का बेस माइनस और उसकी घात सम हो तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगी वो संख्या, क्या आएगी, प्लस। अब ये शेषफल कितना बचा, 1, प्लस का कितना बचा शेषफल, 1। क्यों, क्योंकि इसकी घात है वो कितनी है, 50, 50 क्या है, सम संख्या है, और माइनस की मैंने बोला था, माइनस की अगर संख्या और उसकी घात अगर सम हो तो क्या आएगी, क्या हो जाएगी वो संख्या, प्लस में चेंज हो जाएगी। अगर प्लस की माइनस की घात, माइनस की संख्या और घात क्या है, विषम संख्या है, तो किस में रह जाएगी, माइनस में। और माइनस, अगर माइनस की संख्या शेषफल आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, भाजक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, भाजक जोड़ देंगे। जैसे यहां एक सवाल ले लेता हूं, अगर शेषफल अगर माइनस में बच रहा है और उसकी घात अगर विषम है, जैसे मान लो -1 की घात 31 है, तो ये किस में हो जाएगी, -1 का ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि इसकी घात क्या है, विषम। और मैंने बताया था अगर किसी संख्या माइनस में और उसकी घात सम हो तो वो संख्या किस में परिवर्तित हो जाएगी, प्लस में। अब देखते हैं सवाल, रिमाइंडर किस में, शेषफल किस में आएगा, माइनस में आए, उसमें क्या परिवर्तन होगा, किस प्रकार के सवाल होंगे वो देखना है। तो पहला सवाल है, 13 की घात 5 में 7 का भाग देने पर शेषफल। 13 की घात 5 में 7 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो 13 को 5 बार लिखेंगे। अब यह तो कम संख्या है, उसको लिख सकते हैं, अगर ज्यादा में हो तो नहीं लिख सकते। और भाग किसका देना है, हमें 7 का देना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेषफल क्या आया, माइनस में। इसमें भी शेषफल क्या आया, माइनस में। इसमें भी माइनस में, इसमें भी माइनस में, और इसमें भी माइनस में शेषफल आया। और -1 कितनी बार है, 5 बार है। अब 5 बार है -1, मैंने बताया था अगर -1 माइनस की कोई संख्या हो तो उसकी घात अगर विषम हो तो वो किस में हो जाएगी संख्या, माइनस में ही हो रहेगी, माइनस का 1 ही रहेगा। क्योंकि उसकी घात अगर सम होती है, जैसे -2 को -2 से गुणा करने पर क्या आता है, प्लस के 4 आते हैं। क्योंकि अगर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या है, किस में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस में। अब अगर हम -2 को और गुणा कर दे तो प्लस को माइनस से गुणा करने पर किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। और माइनस के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहां प्लस का चिन्ह हटकर किस में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे यहां -1 की घात 5 है, 5 क्या है, विषम संख्या है, तो माइनस के 1 ही रहेगा। अब मैंने बताया था कोई भी संख्या अगर नेगेटिव हो, अगर शेषफल नेगेटिव हो तो उसमें क्या करना है, हमें भाजक जोड़ देना है। क्या करना है, भाजक जोड़ देना है। तो -1 नेगेटिव शेषफल है और प्लस में 7 भाजक है, तो 7 में से 1 निकालेंगे, क्या आएगा, 6 शेषफल आएगा इसमें।
अब इसमें थोड़ा कंसेप्ट बेस पे और सवाल ले लेते हैं पैरेलल डिवीजन का। जैसे 14 की घात 37 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल, 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो 14 की घात 37 है, तो 14 को हम 37 बार लिखेंगे, 14 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, और किसका भाग देना है हमें? 8 का भाग देना है। तो अब हम 14 में 8 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14। यहां 8 नीचे बचा क्या है? 1 बचा है, और 1 का अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा, और इसका हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है? 0 शेषफल प्राप्त होता है। जैसे ये 14 की घात 37 को 8 से भाग देने पर शेषफल। अब इसको हम यह भी कह सकते हैं, अगर किसी संख्या में या भाज्य में भाजक का अगर पूरा भाग जाता है तो शेषफल हमेशा क्या आता है? 0 आता है। जैसे अगर 38 में अगर 19 का भाग देंगे तो शेषफल हम क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। भाज्य में अगर भाजक का पूरा भाग जाए तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। अब हम 1-2 इसमें एक सवाल चक्रीयता या 2 सवाल चक्रीयता का ही कर लेते हैं। जैसे हमने पिछले नंबर सिस्टम में चक्रीयता का सवाल किया था, साइक्लिसिटी का, तो इसमें भी एक कंसेप्ट सवाल का एक कंसेप्ट इसमें भी कर लेते हैं। जैसे अब इसमें एक पैरेलल डिवीजन में एक सवाल उसका भी ले लेते हैं, किसका? चक्रीयता का। साइक्लिसिटी का भी ले लेते हैं सवाल। साइक्लिसिटी का किस प्रकार का सवाल आता है इसमें, वो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सवाल है 13 की घात अगर 35 में 5 का भाग देने पर शेषफल, 5 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? शेषफल। तो हम 13 को कितने बार लिखेंगे? 35 बार, और भाग किसका देंगे? 5 का देंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शेषफल कितने बचे? 3। इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी 3 की घात 35। 3 की घात कितनी आई? 35। अब 3 की घात 35 तो हम नहीं निकाल सकते, उसमें किसका भाग देना है? हमें 5 का भाग देना है। अब ये 3 की घात 35 का मान तो नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे हम? इसमें 3 की चक्रीयता लेंगे। तो 3 की चक्रीयता क्या आई थी? 4 आई थी। तो 35 में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो यहां कितना शेषफल बच रहा है? 3 शेषफल बच रहा है। और मैंने बताया था चक्रीयता में अगर मान लो किसी संख्या की घात में अगर शेषफल बच रहा है तो उसकी चक्रीयता शेषफल भी उसकी घात होगी। तो यहां 3 की घात शेषफल कितना है? 3/5, और 3 की घात 3 का मान कितना होता है? 27/5, और शेषफल कितना आया? 2। 5 से 5 25, 27 में से 25 निकालेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 शेषफल प्राप्त होगा। अब अगले वीडियो में बात करेंगे सक्सेसिव डिवीजन, यानी क्रमागत लगातार क्रमवार विभाजन के बारे में बात करेंगे। वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार देखते रहिए जीडीएस कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें।